प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक समय पे एक सेल्स मीटिंग होनी थी किसी कंपनी की। तो किसी एक विशेष जगह वो सेल्स मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। तो अलग अलग जगह से सेल्समैन आने थे उस मीटिंग कन्वेंशन के लिए। तो एक शहर से जो कुछ कलीग्स थे वो एक साथ गए। फ्लाइट से जाना था और फ्लाइट से लौट के आना था और पूरा हफ्ता मीटिंग में बिताना था और वीकेंड पे शुक्रवार तक सबको अपने अपने घर लौट के आना था। तो सबने अपने अपने घर बता दिया था कि शुक्रवार के खाने के टाइम तक हम घर पहुंच जाएंगे। और हफ्ते की मीटिंग पूरी हो गई, शुक्रवार आ गया, आखिरी दिन भी ख़त्म हुआ और सब जल्दी से एयरपोर्ट भागे कि टाइम पे फ्लाइट मिल जाए। और जब अपनी ये सब भाग दौड़ में जब एयरपोर्ट पहुंचे और चेक इन का टाइम आ गया था, तो जल्दी जल्दी में उस ग्रुप में से एक व्यक्ति ने वहाँ पर जो एक किसी बूथ पर जहाँ पर सेब बिक रहे थे, मतलब एक टेबल था और उस टेबल पे सेब डिस्प्ले पे रखे थे ताकि कोई आके खरीद सके। एयरपोर्ट्स पे फल मिलते हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। तो उसने जल्दी में उस टेबल को पलट दिया। उसने देखा नहीं और वो उससे लड़ गया और सारे जो सेब थे, एप्पल्स थे, वो ज़मीन पर गिर गए। लेकिन सब भागते रहे क्योंकि फ्लाइट पकड़नी थी और सेब सब इधर उधर ज़मीन पर फैल गए। और एयरपोर्ट की भीड़ थी, किसी को किसी की पड़ी नहीं थी, लोग चलते जा रहे थे। और जब गेट तक पहुंचे जहाँ पर फ्लाइट पे बोर्डिंग होनी थी, तो सब एक के बाद चढ़ने लगे, लेकिन एक व्यक्ति था जिससे वो मेज़ गिरी थी, वो रुक गया। उसका मन नहीं माना और उसको यही याद आया कि वहाँ पर जो स्त्री थी, जो युवती थी, उसका मैंने नुकसान कर दिया और मैं ऐसे ही निर्दयता से अपने काम में चला जा रहा हूँ। तो उसका मन नहीं माना और उसने अपने किसी उस ग्रुप के मित्र को कह दिया कि मेरे घर बता देना कि क्या कारण था। और मतलब आई थिंक सेलफोन का ज़माना था नहीं तब। और मेरे घर ये मैसेज पहुंचा देना, मेरी पत्नी को बता देना। और फिर उसने लंबी सांस ली और उसको बड़ा महसूस हुआ मैंने किसी का नुकसान किया, और वो वापस लौटा। और जब लौटा तो उसने देखा कि वो जो लड़की थी जिसका वो बूथ था, जिसने टेबल पे सेब डिस्प्ले पे रखे थे, वो अभी भी ज़मीन पर टटोल टटोल कर सेब ढूंढ रही थी। और तब उसको पता चला कि ये नेत्रहीन है, ब्लाइंड है, अंधी है, और ऐसा लग रहा था कि जन्म से अंधी थी। तो उसे और बुरा महसूस हुआ कि अच्छा हुआ मैं वापस आ गया, नहीं तो अपने आप को माफ़ ना कर पाता। और उसने एकदम खुद भी वो झुक गया और जहाँ जहाँ सेब गिरे हुए थे उसने एक एक करके वापस मेज़ पे सजाए। तो जब उसने देखा तो उसने देखा कि कुछ एप्पल्स डैमेज भी हो गए थे, शायद लोगों के पैर पड़ गए होंगे, उन पे कुछ दब गए थे। तो उसने क्या किया कि जो खराब थे उन सबको वो अलग रखता गया। और आखिर में जब सारा सेटअप हो गया, उसने देखा कि वो लड़की के आंखों में से आंसू निकले हुए थे, उसका चेहरा भीगा हुआ था। और क्योंकि उसको ये लग रहा था कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, लेकिन जब इसने उसको देखा कि ये व्यक्ति मेरी मदद कर रहा है और अब जाने वाला है, तो उस व्यक्ति ने, उस सेल्समैन ने अपनी जेब से आज के हिसाब से करीब 3,000 रुपये उसको दिए और उस लड़की से कहा कि क्या जो मैंने नुकसान किया है, क्या इससे भरपाई हो गई इतने पैसे से? तो उसने रोते रोते हाँ कहा। और उसने फिर सेल्समैन ने ये भी कहा कि मैं आशा करता हूँ कि हमने तेरा दिन बहुत ज़्यादा ख़राब ना कर दिया हो। और फिर वो चलने लगा कि उसको अगली फ़्लाइट मिल जाए।
तो जब वो जा ही रहा था तो उस अचंभित जो लड़की थी, अंधी जो थी लड़की, उसने पीछे से आवाज दी, बोला मिस्टर। और तब वो रुका और पीछे देखा और उसने पूछा, एक सवाल पूछा कि क्या आप यीशु हो? क्या आप यीशु हो? क्योंकि इसने जीवन भर प्रभु यीशु के बारे में सुना था। थी अंधी तो ये सिर्फ मन से इमेजिन करती थी, है ना। एक अंधा व्यक्ति, नेत्रहीन व्यक्ति कैसे देखता है बिना आंखें, ये सिर्फ वो इमेजिनेशन, विचारों, कल्पनाओं के द्वारा एक नेत्रहीन व्यक्ति देख पाता है। तो इतना उसका दिल छू गया उस लड़की का, इसके दया के और काइंडनेस के इस एक्शन से, कि इसने ये सवाल पूछ लिया, क्या तुम यीशु हो? और वो व्यक्ति वहीं रुक गया और उस सवाल के ऊपर मनन करता हुआ वो अपने गेट पे गया और फ्लाइट पकड़ी और अपने घर लौट गया। और यहाँ पर एक हमें विचार आता है कि उस लड़की ने क्यों कहा, क्या तुम यीशु हो? क्योंकि इसने कहानियां सुनी थी प्रभु यीशु के बारे में, कि वो हमेशा भलाई करता था, हमेशा दया दिखाता था, हमेशा लोगों की मदद करता था, उनके आंसुओं को पोंछता था। उसने अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, मृतकों में जान डाली, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, कोढ़ियों को शुद्ध किया। एक समय था जब हजारों लोग उसके पीछे पीछे आए थे उसकी आवाज सुनने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए। और प्रभु यीशु ने जब उस भीड़ को देखा तो उसका हृदय तरस से भर गया और उन हजारों के लिए उसने खाने का प्रयोजन किया अद्भुत तरीके से। तो कौन नहीं चाहेगा, एक सच्चा विश्वासी, एक सही समझ का व्यक्ति क्यों नहीं चाहेगा कि उसको भी कहा जाए क्या तुम यीशु हो? क्योंकि यीशु भलाई ही करता था। लिखा है वो जहां जाता था भलाई करता था। एक जगह और लिखा है तू ऐसा परमेश्वर है जो भलाई और सत्य से परिपूर्ण है। भलाई और सत्य से परिपूर्ण है। वचन में लिखा है क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। परमेश्वर ने ये चाहा कि मैं और आप उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाए, यानी यीशु के समान हो जाए। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। तो मैं कैसे यीशु के समान बन सकता हूं? विशेषकर तब जब मैं धर्मी ठहराया जाऊं। धर्मी व्यक्ति कौन है बाइबल के अनुसार? धर्मी व्यक्ति वो नहीं है जो बहुत सुबह उठ के अपने पूजा पाठ या प्रार्थना या दुआ करता है या प्रेयर करता है या बहुत दान धर्म करता है या धर्म स्थल में दिन में कई बार जाता है या हफ्ते में कई बार जाता है। वो धर्मी जन नहीं है। धर्मी जन वो है जिसको परमेश्वर कहता है ये धर्मी व्यक्ति है। और परमेश्वर उस व्यक्ति को धर्मी कहता है जिसके पाप क्षमा हो जाते हैं। वो व्यक्ति जो परमेश्वर की दृष्टि में बाइज्जत बरी है। एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत बुरा था, महसूल लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर था, शायद अय्याशी का जीवन था। लेकिन एक समय आया जब उसने अपनी छाती पीट कर परमेश्वर के सामने विनती करी, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु यीशु ने कहा यह व्यक्ति धर्मी होकर अपने घर गया। तो धर्मी हमें परमेश्वर ठहराता है। लेकिन ये कैसे संभव है? प्रभु यीशु इसी कारण इस जगत में आया, अपना बलिदान दे दिया
अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जब एक पापी विश्वास करता है तो प्रभु यीशु का लहू उसे सब पापों से शुद्ध करता है और धर्मी ठहराता है। अगर आप सच्चे हृदय से विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको भी धर्मी ठहराएगा। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और परमेश्वर की दृष्टि में हमें दोष रहित बना देता है। जब किसी की भलाई करते तो कितना आनंद होता है, लेकिन ये आनंद, ये इच्छा कि औरों का भला करूं, ये एक नए जीवन के द्वारा शुरू होता है। ये परमेश्वर का द्वारा दिया हुआ वरदान होता है। प्रभु यीशु ने कहा एक बहुत धार्मिक व्यक्ति को, धर्मी नहीं, धार्मिक व्यक्ति को, कि यदि तू नए सिरे से जन्म ना ले तो तू परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्म लेना, सच्चे हृदय से पछताव करना, प्रभु यीशु पर विश्वास करना, नए सिरे से जन्म लेना होता है। ऐसा व्यक्ति, परमेश्वर उसको ताकत देता है कि वो भलाई कर सके। हम में से सब चाहते हैं अच्छा करना और बुरे को छोड़ देना, लेकिन कितने अच्छा कर पाते हैं और कितने बुराई को छोड़ पाते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ताकत नहीं है, कमजोर है। लेकिन जब नया जन्म पाते हैं तो परमेश्वर अपना आत्मा देता है ताकि हम भलाई कर सके। सिर्फ एक बार नहीं, करते रहे। और एक दिन शायद कोई आपको भी बुलाकर कहेगा, क्या आप यीशु हो? कितने बड़े आदर की बात है। तो प्रभु यीशु से आज ही प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।